और ब्रजभूषण गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है देश के लिए और समाज के लिए। ये सरकार का राजनीतिक वो है दबाव, ऊपर से मोदी का लगा लो, गृह मंत्री अमित शाह का लगा लो, ये ऊपर से प्रेशर है, इसलिए पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर रही। ये जो फेडरेशन है ये होनी नहीं चाहिए। फेडरेशन में महिला पहलवानों की भूमिका भी होनी चाहिए और कोई पहलवान अच्छा पहलवान वो फेडरेशन में हो, न कि इतने बड़े खोप टाइप आदमी, इतने राजघराने के बड़े आदमी वो नहीं होने चाहिए। यार वो ओलंपियन जो कितनी तपस्या करते हैं उनको बोलते हैं 15 रुपये के मेडल आते हैं। अगर ब्रजभूषण में दम है, अगर वो बोलता है मैं 15 रुपये का मेडल ले आऊँगा, वो अपने रिश्तेदार से, अपने परिवार से, अपने जीजा से, साला से, अपने बहनोई परिवार से, अपने गांव से, अपने लोकसभा क्षेत्र से एक भी बच्चा तो बोले कि जो मेरा बच्चा के नेशनल में गोल्ड मेडल है। नमस्कार, आदाब, द वायर में आपका स्वागत है। रेसलर्स खिलाड़ियों का जो आंदोलन था, हम लगातार जंतर मंतर से आपके पास लेकर आ रहे थे, लेकिन अभी मैं और मेरे सहयोगी जिशान कास्कर मौजूद है हरियाणा के बलाली गांव में, जो खिलाड़ियों का गांव माना जाता है, जहां पे फोगाट जो सिस्टर्स है उनका गांव है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सर्वखाप महापंचायत होने जा रही है, जो कि खिलाड़ियों के समर्थन में है। दूसरी तरफ हम देखें तो 28 तारीख के बाद जिस बर्बरता से इन खिलाड़ियों के साथ दिल्ली पुलिस ने व्यवहार किया, उसके बाद इन खिलाड़ियों ने अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने का निर्णय लिया था। और वहां पर जो किसान नेता है नरेश टिकैत, उन्होंने 5 दिन का समय दिया था और वो मेडल वापस लिए थे। उसके बाद हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही महापंचायत हुई और हरियाणा में महापंचायत हुई। मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर सर्व खाप के सर्व प्रतिनिधि मौजूद है और यहाँ पर लोग भी मौजूद है, आम लोग जो इस खाप में शामिल होने के लिए आए हैं। जहाँ पर दिल्ली में ये खिलाड़ी अनुराग ठाकुर हो, अमित शाह से मिल रहे हो, जहाँ पर गोदी मीडिया ऐसी भी चीज़ें चला रहा है कि आंदोलन खत्म हो रहा है, खिलाड़ी अपने नौकरियों पर लौट रहे हैं। लेकिन ये जो पंचायत के जो लोग आए हरियाणा में खिलाड़ियों के समर्थन में, उनका क्या कहना है? अभी जो कुछ भाषण हो रहे हैं ये बता रहे हैं कि जब तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर आए हुए खाप प्रतिनिधियों से हम मिलेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है, आखिरकार ये कब तक आंदोलन चलता रहेगा और ऐसी और कितनी खाप पंचायतें ब्रिजभूषण की अरेस्ट के लिए लेनी पड़ेगी। और ब्रजभूषण गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है देश के लिए और समाज के लिए। सरकार बचा रही है, सिर्फ राजनीतिक बात है। जब पास को जब हर एक आदमी अगर गिरफ्तार हो जाता है तो मंत्री क्यों नहीं होना चाहिए? जब MJ अकबर जितने और मंत्री हुए उनका सारों का तुरंत इस्तीफा हो जाता है। ब्रजभूषण उसकी 4-5 सीट हैं, गोंडा से, अयोध्या से 4-5 सीटें, उन 4 सीटों को बचाने के लिए मोदी डरे हुए उससे। अगर पहलवानों को इंसाफ नहीं मिलता है तो आगे सब अपनी बहन बेटी को गेम करवाना ही बंद करवा देंगे। अगर आज उन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ में गलत काम हो रहा है, तो आगे आने वाली पीढ़ी में कोई भी अपनी बेटी को गेम में नहीं डालेगा। और जब गेम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो फिर गेम करना भी किस लिए है? गेम की वैल्यू ही ख़त्म कर देगा, इस इतिहास बन जाएगा। इतिहास लिखा जाता है, इतिहास रोज़ ये जो गलती हुई उसमें इतिहास लिखा गया है। और एक जातिवाद आया था, जातिवाद बोले, ये पहले बोले कि ये फोगाट एक परिवार इसके ऊपर कब्जा कर रहा है, फिर बोले जाट कर रहे हैं। मैं अखाड़ा चलाता हूँ, मेरे पास सब प्रकार के बच्चे आते हैं, हरिजनों के भी, वाल्मीकि में, सब के बच्चे हैं। सब बच्चे, कई बच्चे हर दूसरी जाति के इंटरनेट, पहलवानों की अलग जाति है, कोई जाति से संपर्क नहीं करते। अगर उनको एक मतलब बदनाम करने की कोशिश की जाती है तो वो गलत है। राजपूतों के बच्चे भी पहलवानी करते हैं, सब जाति करते हैं, ये थोड़ी है कोई एक जाति को बदनाम करना, ये गलत बात है। यहाँ तो दूसरी जाति के बच्चे इंटरनेशनल, हरिजनों के बच्चे इंटरनेशनल ओलंपियन हुए हैं, वाल्मीकि ओलंपियन हुए, तो कोई एक जाति नहीं होती इसमें, पहलवानों की कोई जाति नहीं होती। ये बेहुदा मजाक है इस देश के साथ में। यार वो ओलंपियन जो कितनी तपस्या करते हैं उनको बोलते हैं 15 रुपये के मेडल आते हैं। अगर ब्रजभूषण में दम है, अगर वो बोलता है मैं 15 रुपये का मेडल ले आऊँगा, वो
अपने रिश्तेदार से, अपने परिवार से, अपने जीजा से, साला से, अपने बहनोई परिवार से, अपने गांव से, अपने लोकसभा क्षेत्र से एक भी बच्चा तो बोले कि जो मेरा बच्चा के नेशनल गोल्ड मेडल है। 15 रुपये मेडल आता तो अपने परिवार को ही दिला लेता, अपने रिश्तेदारों को, अपने भांजा भांजी को, अपने साले साली को, उनको दिला लेता मेडल। 15 रुपये मेडल आते तो क्या लगता है कि अगर जो धरना अगर जो न्यू का न्यू उठ जाएगा नहीं तो खेल की कोई कीमत नहीं रहेगी। मतलब लोगों ने तन मन धन जो है इन बालका की मदद करनी चाहिए। उन्हें बिल्कुल अन्याय कराया है। उस जगह जो बालक घसीटे हैं वो मतलब ये भीतर में रोम रोम रम रहा हम आदमी गए। और जिस दिन यह पब्लिक उठेगी ना उस दिन ये सब के माल जाएगा। लेकिन सरकार तो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये अपना तानाशाही राज है इनका। अगर कोई और आदमी तो बोल जाता है तो ये 7 एकान में मुकदमा कर दी हैं। और जो देश का जो झंडा लहराया है उनका कहना तो उस आदमी पर मुकदमा नहीं करता है। गंदा आदमी है वो, सरेआम गंदा है। उस नहीं बताओ लखनऊ में ओलंपिक करवाना के मतलब है, रात में बहन बेटियाँ बुलाना के मतलब था उसका। सोनीपत में क्यों नहीं करवाया, नोएडा में क्यों नहीं करवाया, दिल्ली में क्यों नहीं करवाया। वो बिल्कुल अन्याय कर रहा है। सरकार उसकी साथ से, वो कर्मिल आदमी है। मैं तो ये बात 2-4 करना चाहूँ। बाकी लड़कियां ने बालका न्याय मिलना चाहिए। मेडल का बारे में उसने बोला था कि मतलब 15 रुपया मेडल आवे है, 15 रुपया मेडल आवे है। अगर जय आप अपने गाँव से एक बार बाहर निकल के दिखाओ चाहे अच्छाई में चाहे बुराई में, बहुत अंग लगे है। उसने शर्माउन की बात है। तो मेडल लेने के लिए एक तपस्या करनी पड़ा है, बहुत तगड़ी तपस्या करनी पड़ा है। ये सरकार का राजनीतिक वो है दबाव, ऊपर से मोदी का लगा लो, गृह मंत्री अमित शाह का लगा लो। ये ऊपर से प्रेशर है, इसलिए पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर रही। ना पास्को के तहत जो भी मुकदमा दर्ज है इसके तहत तो गिरफ्तारी पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये सरकार जो इसको गिरफ्तार करना नहीं चाहती। इसका प्रेशर ज़्यादा है। ब्रजमोहन से पता नहीं किस लिए दब रहे हैं, सरकार किस लिए दबाव में है। ना तो इसके ऊपर पहले से ही इसको जेल के अंदर होना चाहिए था। और जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक ये संघर्ष जो है लंबा चलेगा। ये तो अब तो है ना संगठन और मजबूत बनने जा रहा है। जिस तरह जो भी खापे हैं उन्होंने अभी अपनी वो कार्रवाई शुरू करी है। किसान संगठन हैं और दूसरे जो भी कर्मचारी संगठन है और जितने भी संगठन हैं सभी लगे हुए हैं। ये तो ये बात देहात तक पहुँच गई समाज में भी। अब लोगों का जो है इसके प्रति ज़्यादा रोष है सरकार के प्रति। और सरकार को जब तक नहीं उखाड़ेगा जब तक संघर्ष चलता रहेगा। और 2024 का जो इलेक्शन होगा तो हरियाणा नहीं पूरे भारत से इसको उखाड़ फेंक देंगे। लोकल जो लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर आपने देखा होगा, वहाँ जो गुरनाम सिंह चढ़ोनी को उनको किसानों को लाठियाँ बरसाई गई हैं। तो इससे तो जो रोष जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और जब तक सरकार तानाशाही वगैरह अपनाएगी तो ये आंदोलन उतना मजबूत होगा। ऐसे है ब्रजभूषण सिंह 8 बार 7 बार का सांसद है। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा और वो दमंग आदमी है। सरकार पता नहीं उससे डर रही है या वोटों की राजनीति के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती। बाकी ये 2-3 दिन पहले पहलवान मिले थे, क्या बात हुई हमको तो इतने ज़्यादा है नहीं। लेकिन हम तो ये है कि भाई हम इन पहलवानों के साथ हैं तन मन धन से। बिल्कुल ये तो डर तो रहेगा। हम तो ये चाहते हैं इतने बड़े जो हैं उनके पास ये जो फेडरेशन है ये होनी नहीं चाहिए। फेडरेशन में महिला पहलवानों की भूमिका भी होनी चाहिए। और कोई पहलवान अच्छा पहलवान वो फेडरेशन में हो, न कि इतने बड़े खोप टाइप आदमी, इतने राजघराने के बड़े आदमी वो नहीं होने चाहिए। ऐसे है ये एकली कुश्ती की फेडरेशन की बात नहीं है। इसी प्रकार से कबड्डी की फेडरेशन है। जितनी भी फेडरेशन है ना उनमें सब में ही गड़बड़ है, क्योंकि सारे राजनीतिक आदमी और बड़े तबके के आदमी इनका कब्जा कर रखा है। कई बार कहीं जिसकी सरकार आ जाती हो वहाँ से गोल मोड़ करके कुछ धन से बल से करके इन पर कब्जा कर लेते हैं। और इसलिए खिलाड़ी दब जाते हैं भी तेरा पता नहीं आगे चयन होएगा कि नहीं हुआ। इसलिए कुछ खिलाड़ी तो बोल भी नहीं सकते। तो ये तो एक पहलवानों के साथ और महिला इनका वो होना चाहिए, इसमें भागीदारी होनी चाहिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।